गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। आज हम इसके पहले 3 प्रश्न करेंगे। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए। तो उत्तर है बच्चों, परशुराम के क्रोध करने पर धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण यह तर्क देते हैं कि आप इसलिए इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कई बार तोड़े हैं। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण है, हमें यह समझ नहीं आता। तो लक्ष्मण ने दूसरा तर्क यह भी दिया कि हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान हैं और श्री राम ने तो इसे सिर्फ छुआ ही था और यह छूते ही टूट गया। इस पुराने धनुष को टूटने से क्या हानि या क्या लाभ हो सकता है, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, परशुराम के क्रोध करने पर और राम लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। जो राम है वो स्वभाव से कोमल और विनयी है, यानी विनम्रता पूर्वक बात करते हैं। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। वे महाक्रोधी परशुराम के क्रोध होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। इस प्रकार वे परशुराम का दिल जीत लेते हैं। लेकिन जो लक्ष्मण हैं वो राम के एकदम विपरीत हैं। वे बहुत उग्र और प्रचंड हैं। उनकी जुबान छुरी से भी अधिक तेज है। वे व्यंग वचनों से परशुराम को छलनी कर देते हैं। उनकी उग्रता और कठोर वचनों को सुनकर न केवल परशुराम भड़क उठते हैं बल्कि अन्य सभाजन भी उन्हें गलत अनुचित कहने लगते हैं। वास्तव में राम छाया हैं तो लक्ष्मण धूप, राम शीतल जल हैं तो लक्ष्मण आग, यानी दोनों का स्वभाव एकदम विपरीत है। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो उत्तर है, मेरे अनुसार लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का सबसे अच्छा अंश ये है। लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, धनुष तोड़ने में हम किसी का लाभ हानि की चिंता नहीं करते और मैं अब यह धनुष तो छूते ही स्वयं टूट गया, अतः इसका हम पर क्रोध करना सर्वथा अनुचित है। परशुराम कहते हैं कि हे दुष्ट बालक, तू मुझसे तथा मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है। मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं अब तक तुझे बालक मानकर ही तेरा वध नहीं कर रहा हूँ और तू मुझे सिर्फ एक साधारण मुनि समझता है। इस पर लक्ष्मण उत्तर देते हैं, हे मुनि, आप स्वयं तो बहुत योद्धा मान रहे हैं और मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डराने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप तो मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। हम भी किसी कुम्हड़ा के बतिये के समान, यानी इतने नाजुक नहीं हैं, इतने कोमल बालक नहीं हैं जो आपकी धमकियों से डर जाएंगे। आपके वचन ही अत्यंत कठोर हैं और आपको धनुष, बाण और फरसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, मेरे अनुसार ये अंश है। आप इसके स्थान पर कोई दूसरा अंश भी संवाद शैली में लिख सकते हो। तो आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।